हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। स्ट्रेट लाइन का है, सरल रेखा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज हमारा डे 9 है, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बिंदु 4,3 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बिंदु 4,3 से डाले गए रेखा के लंब की लंबाई क्या होगी, जिसके अक्षों से 4,3 की अंतःखंड काटती है। तो पहले इसमें रेखा का समीकरण याद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लंब की लंबाई याद करनी पड़ेगी। तो रेखा का समीकरण याद कैसे करेंगे? रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण बताना। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन समीकरण, तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा वी इक्वल टू 1 होता है। एंड ए एंड वी की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू 4 दी है एंड वी की वैल्यू 3 दी है। तो ए एंड वी की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स बटा 4 प्लस वाई बटा 3 इक्वल टू 1 होगा। तो इसे सॉल्व करते तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रेखा का समीकरण क्लियर हो गया होगा। इंटरसेप्ट रूप में रेखा का समीकरण लगा के वैल्यू पुट करके रेखा का समीकरण निकाले। अब लंब की लंबाई याद करनी है। तो लंब की लंबाई याद करने के लिए फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? पहले इस रेखा के समीकरण को इधर लिख देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। और लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फी इक्वल टू ax1 प्लस vy1 प्लस सी बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मोड के अंदर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या गया? ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। ए की वैल्यू कितनी है? इससे रेखा के समीकरण से 3 है। ए वाला कोऑर्डिनेट 3 गुणा x1 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है, क्योंकि 33 से यार तो ये x1 है और ये y1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी दी है? 4 प्लस v की वैल्यू कितनी दी है? 4 एंड y1 की वैल्यू कितनी दी है? 3 प्लस c की वैल्यू कितनी दी है? 12 इधर लेकर आना है, तो इधर आएगा 12 तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 12 बटा अंडर रूट में 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फी इक्वल टू 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 माइनस का 12 बटा रूट 25। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो फी इक्वल टू 12 बटा अंडर रूट में से 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। तो P इक्वल टू 12/5। तो आई होप आपको ये दूरी भी क्लियर हो गई होगी। तो पहले रेखा का समीकरण निकाला इंटरसेप्ट रूप में, फिर उसी रेखा में वैल्यू पुट करके दूरी का फॉर्मूला लगा के उससे दूरी निकाली। दूरी हमारी क्या आई थी? 12/5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेखा 3x प्लस 4y माइनस का 6 इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी, 0 की मूल बिंदु से दूरी। तो स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y माइनस का 6 इक्वल टू 0 की ओरिजिन से डिस्टेंस याद करनी है। ओरिजिन क्या होते हैं? ओरिजिन होते हैं 0,0 होती है। तो मूल बिंदु क्या होते हैं अपने? 0,0 होती हैं। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया a एंड ये हो गया b, तो और ये हो गया c। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला भी हमने क्या बताया? p इक्वल टू ax1 प्लस vy1 प्लस c बटा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मोड के अंदर होता है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। वैल्यू हमारी क्या क्या है? वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू 0 प्लस वी की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 6। ये सी की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 6 दी है। एंड x1 y1 की वैल्यू कितनी दी है? 0 0 दी थी। अब अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, क्योंकि ए का वर्ग ए कितना है? 3 एंड वी कितना है? 4 है। तो 3 एंड 4 का वर्ग मोड अंदर, मोड के अंदर पी इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अंडर रूट में 25 हो जाएगा। और इसे जोड़ के मल्टीप्लाई, अगर इनका वर्ग खोल के और इन्हें जोड़ के ज्ञात करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो P इक्वल टू 6/5 हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। P इक्वल टू 6/5 हमारी डिस्टेंस आ जाएगी।
क्योंकि माइनस का 6 अगर मोड से किसी चीज को बाहर निकालते तो वो प्लस में हो जाती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस रेखा का समीकरण क्या है? उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से जाता है। मूल बिंदु से जाता है। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से जाता है? रेखा y बराबर 2x + 5 और 45 डिग्री का कोण पर झुकी है। 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो उस रेखा का समीकरण याद करना जो मूल बिंदु से जाता है। रेखा y बराबर 2x + 5 और 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। कोण पर झुकी है। तो रेखा का समीकरण याद करना। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? ये मूल बिंदु से जाता है और रेखा y बराबर 2x + 5 और 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो पहले इसमें ढाल निकाल ले। ढाल क्या होती है? m बराबर tan थीटा होती है। m बराबर क्या होती है? m बराबर tan थीटा होती है। tan थीटा होती है। तो हमारा m1 क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा हमारा m1 कितना था? 45 = tan थीटा। तो tan थीटा = क्या है? 45 है। तो थीटा tan थीटा = 45 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई? 45 निकल आई। सॉरी पहले निकाल दे। इधर से अगर y -2x - 5 = 0 से अगर हम ढाल निकालेंगे तो हमारी ढाल क्या आ जाएगी? हमारी ढाल आएगी m1 क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्योंकि अगर ढाल निकालते तो ढाल क्या होती? -a/b। a की वैल्यू कितनी? -2। माइनस प्लस b की वैल्यू कितनी? 1 को अगर पुट करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और tan थीटा बराबर क्या दिया है? tan थीटा बराबर दिया 45 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या दिया? 45 डिग्री। तो पहले हमें कोण निकालना है, m2 निकालना है। फिर m2 से उस रेखा का समीकरण याद करना है। तो m2 कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर m1 - m2 बटा 1 + m1 × m2। 1 + m1 × m2 ये फॉर्मूला होता है। tan थीटा = m1 - m2 बटा 1 + m1 × m2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 45 दी है। तो tan 45 पुट करेंगे। tan 45 = m1 की वैल्यू कितनी दी है? m1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नहीं, m1 की वैल्यू तो 2 दी है। 2 - का m2 बटा 1 + 2m2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2m2 = 2 - m2। m2 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो 3m2 = ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर 1 बचेगा। तो m2 = 1/3 हो जाएगा। तो m2 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो m2 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। एंड m2 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब हम रेखा का समीकरण क्या है? y - y1 = m2x - x1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारा रेखा का समीकरण निकल आया। वैल्यू आपको पुट करनी है। तो y1 की वैल्यू कितनी थी? ओरिजिन से जाता है क्या? मूल बिंदु से जाता है 0,0। तो ये x1 है और ये y1 है। तो इधर y1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इधर x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे और m2 की वैल्यू कितनी? 1/3 भी पुट करेंगे। और आई आपको क्लियर हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे आपको सॉल्व करना, आंसर निकाल के दिखाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि रेखाओं के बीच का कोण π/4 है तो k का मान होगा। यदि रेखाओं के बीच का कोण π/4 है तो
के का मान होगा, के का मान होगा, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। रेखा क्या करनी है, रेखा दी है के एक्स प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकंड रेखा क्या दी है, वाई प्लस 5x इक्वल टू 6। तो पहले यहां से m1 इंटू m2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर tan थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो m1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, m1 बराबर क्या हो, माइनस का a बटा b हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू दी है k माइनस का, b की वैल्यू कितनी दी है 1, तो क्या हो गया माइनस का k। अब m2 ज्ञात करते हैं, m2 इक्वल टू m2 में माइनस का a बटा b, a की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, माइनस का 5 हो जाएगा, एंड b की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, तो इधर भी माइनस का 5 बचेगा। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का k और m2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा में कितने, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 5/4 है, tan 5/4 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी दी है माइनस का k, m2 की वैल्यू कितनी दी है प्लस का 5, m2 की वैल्यू कितनी दी है प्लस का माइनस का 5 दी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, 1 इधर माइनस प्लस माइनस का k एंड माइनस का 5। तो tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 5/4 क्या आता है 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का k प्लस 5 बटा 1 माइनस माइनस प्लस का 5k हो जाएगा। तो इधर गुणा करेंगे 1 प्लस 5k इक्वल टू माइनस का k प्लस 5, k को इधर ले जाएंगे तो 6k इक्वल टू 1 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 4/6, तो k बराबर 2/3 हो जाएगा, k इक्वल टू 2/4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कुछ नहीं है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या थी माइनस का k, m2 की वैल्यू माइनस का 5। m1 कैसे निकालते, माइनस का a बटा b, कोऑर्डिनेट a वाला कोऑर्डिनेट है k एंड b वाला कोऑर्डिनेट है 1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, उस रेखा का समीकरण क्या हो जो रेखा x बराबर माइनस का 5 और x बराबर 9 से समान दूरी पर है। उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखा x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5 और x बराबर 9 से समान दूरी पर है, 9 से समान दूरी पर है, 9 से समान दूरी पर है। और ऐसा क्वेश्चन आया x बराबर माइनस का 5 और x बराबर 9 आया तो समान दूरी पर, इसमें एक फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस का 5 प्लस 9/2 डिवाइड कर देते हो, यही रेखा का समीकरण है। x बराबर 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, तो x बराबर 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही रेखा का समीकरण हो जाता है। तो इस ऐसा अगर समान दूरी पर रहे, उस रेखा का समीकरण पूछ रहा है जो x बराबर माइनस का 5 और x बराबर 9 से समान डिस्टेंस पर है, तो x बराबर माइनस का 5 और प्लस के 9 को जोड़कर उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु माइनस के 5,4 3, माइनस के 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो बिंदु इतने से को मिलाने वाली रेखा, जोड़ने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर अगर दो बिंदु दिए तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी दी है, y2 की वैल्यू है ये, y2 की वैल्यू है ये, x2 की वैल्यू है ये, x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। तो y2 की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 2, तो माइनस का 2, y1 की वैल्यू कितनी दी है 4, तो माइनस का 4 बटा x2 की वैल्यू कितनी दी है 3,
एंड x1 की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 2 और 4 माइनस का 6 और 5 और 3 8, तो m बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 और 4, तो माइनस का 3/4 इसकी स्लोप ढाल आ जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं रहा, फॉर्मूला लगाना था m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 और y1 की वैल्यू पुट की, x2 और x1 की वैल्यू पुट की और उससे सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण बताना क्या होगा जो बिंदु 6, -5 से जाती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 6, -5 से जाता है और अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या आता है, इंटरसेप्ट रूप में x बटा a प्लस y बटा v इक्वल टू 1 होता है। और इसने एक कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या है, अक्षों से सेम इंटरसेप्ट कट करता है। तो सेम इंटरसेप्ट कट करेगा तो a बराबर किसके हो जाएगा, v के। तो जो a की वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, v की। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x बटा a प्लस y बटा b की जगह a पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि a भी समान है b भी समान है, तो दोनों को पुट करेंगे तो बराबर है, तो दोनों को पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है a, तो x प्लस y इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू a हो जाएगा। अब ये कितने बिंदु 6, -5 से आ रहा, तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू -5 है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू -5 इक्वल टू a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर a बराबर 1 है तो b बराबर भी 1 क्या होगा, क्योंकि अक्षों से सेम इंटरसेप्ट कट करता है। तो a बराबर 1 है तो b बराबर 1 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दें, तो x बटा 1 प्लस y बटा 1 इक्वल टू 1, तो x प्लस y बराबर 1 रेखा का समीकरण हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो उसमें कुछ, उस रेखा का समीकरण पूछा है जो बिंदु 6, -5 से जाती है और अक्षों से एक्सिस से समान इंटरसेप्ट कट करती है, सेम इंटरसेप्ट कट करती है, तो a बराबर हो जाएगा v से। फर्स्ट कंडीशन तो यही है। और पहले इंटरसेप्ट रूप में रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। रेखा का समीकरण क्या होता है, x बटा a प्लस y बटा v इक्वल टू 1, तो x बटा a की वैल्यू प्लस y बटा b की जगह a रख सकते हैं, क्योंकि a एंड b दोनों समान है, इक्वल टू 1, तो एक एलसीएम लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू a हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू a, तो x एंड y की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -5 है, तो a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 1 रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 1, -1, 4, 5, -3, -1, 4 और 5, -3 से जाती है।